गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 9। ठीक है, चैप्टर का नाम है वो है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं। पहला जो स्मरणीय बिंदु है वो है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का क्या कौन सा रूप होता है? मानक रूप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कंडीशन दे रखी a इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसलिए दे रखा है क्योंकि अगर पहला पद जो है उसका गुणांक क्या है? ए है, और अगर वही 0 हो जाएगा तो ये समीकरण जो है वो दो घात नहीं रहेगी, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे ये होता है कि ए जो है उसका मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, बी और सी 0 हो सकते हैं। दूसरा दे रखा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल जो है और द्विघात बहुपद जो होता है का जो शून्यक होता है वो दोनों क्या है? एक ही होता है। यानी कि मूल का मतलब भी वही होता है और शून्यक का मतलब भी वही होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल जो है वो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, और इस सूत्र का नाम जो है वो है श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं इसको। ठीक है, चौथा पॉइंट दे रखा है इसमें, यहाँ b² माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि मूल वास्तविक है या नहीं। ठीक है, इसकी कंडीशन आगे दे रखी है, उसको देखेंगे अपन। जहाँ पे d जो है उसका समीकरण होता है b² माइनस 4ac, उसको कहा जाता है विविक्त कर। ठीक है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। द्विघात बहुपद जो होता है उसके शून्यक कितने आएंगे? दो होंगे। यानी कि x, या तो अगर x में दे रखा है तो उसके x के जो मान है वो कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, अतः किसी द्विघात समीकरण के भी अधिक से अधिक दो ही मूल हो सकते हैं। ठीक है, अगर समीकरण की बात करें तो मूल, और बहुपद की बात करें तो शून्यक। द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो किस टाइप के होंगे? तो वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, तो ये किस कंडीशन पर निर्भर करता है? पहला जो कंडीशन है वो है b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा, 0 से क्या आ जाए? बड़ा आ जाए, कुल मिला के मान जो है वो क्या आ जाए? धनात्मक आ जाए। ठीक है, तो उसके मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है, 0 के क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है, तो उसके मूल क्या होंगे? वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि b² माइनस 4ac जो है उसका मान 0 से छोटा, किससे छोटा हो जाए? 0 से छोटा। कुल मिला के संख्या जो आती है वो माइनस की आती है। ठीक है, यानी कि उसको कहा जाता है ऋणात्मक। तो उसके मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे, वो जो कहलाएंगे वो होंगे काल्पनिक होंगे। ठीक है, काल्पनिक होने का कारण सिर्फ ये रहता है क्योंकि ये सभी सूत्र जो दे रखा है उसमें b² माइनस 4ac जो है वो रूट के अंदर आ रहा है, और रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या आती है, रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या आती है तो वो जो संख्या बन जाएगी वो कौन सी बन जाएगी? काल्पनिक बन जाएगी। ठीक है, विशेष ध्यान अपने को ये रखना है। सवाल नंबर 1 जो है उसमें दे रखा है समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक व असमान होंगे। यानी कि पहली कंडीशन बोला है इसने। ठीक है, तो पहली कंडीशन कब होगी? जब b² का मान 4ac से बड़ा होना चाहिए। तो b² का मान 4ac से बड़ा होगा, यानी कि वह ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, इसमें है x² माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं, क्या मूल होंगे? ठीक है, तो x² माइनस 4 बराबर 0, आगे सोल्व करेंगे इसको तो x² बराबर हो जाएगा 4, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √4, और √4 का मतलब होता है 2, यानी कि प्लस माइनस 2 अपना आंसर होगा। ठीक है, तो वह ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात हमेशा क्या होगी? तो एक चर वाला और कौन सा समीकरण बोला है? रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण की घात जो है वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी। अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण बोलेगा तो उसकी घात कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सवाल नंबर 4 है द्विघात समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 के मूल कौन से है? ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करें अपन तो श्रीधराचार्य सूत्र ही ले लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, इसमें मान लिखे तो a का मान तो यहाँ पर है 2, b का मान है -1 और c का मान है -6। ठीक है, इसका मान अगर रखें इसमें तो -1 पहले से है और माइनस अपने सूत्र में भी है, तो ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस
बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4ac, 4 का गुणा 2 से और उसका गुणा 6 से, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 और 8 का गुणा 6 से करेंगे तो 48, ठीक है। और वो जो रहेगा किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस अपने पास और एक सूत्र में भी माइनस है, बेटा हो जाएगा 2 का गुणा 2 से, तो ये होगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49/4, ठीक है। 49 का मतलब होता है 7, तो 1 प्लस माइनस 7/4, ठीक है। एक बार प्लस रखेंगे तो ये हो जाएगा 8/4 यानी कि 2, ठीक है। अगर माइनस रखेंगे तो 7, एक में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 6/4 यानी कि हो जाएगा माइनस का 3/2। इसमें अगर ऑप्शन देखोगे 2 और -3/2, तो 2 और -3/2 जो आ रहा है वो है ब में, ठीक है। सवाल नंबर 5 जो है उसमें दे रखा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और मूल क्या दे रखा है, इसमें समान दे रखा है, और मूल अगर समान है इसका मतलब अपनी कंडीशन कौन सी लागू होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। ये कब लागू होता है, जब मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। बी स्क्वायर यानी कि अगर ए का मान देखें यहाँ पर तो 1, बी का मान देखें तो माइनस का के, सी का मान देखें तो 4, ठीक है। तो सिंपल इसमें मान रखे अगर तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस के का स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर ही होगा, -4 ए का गुणा किससे, ए का मतलब 1 और सी का मतलब है 4, ठीक है। और बराबर कितना है 0, तो के स्क्वायर -4 का गुणा 4 से 16 बराबर हो जाएगा 0, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। अगर के का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस माइनस, ठीक है। और के बराबर हो जाएगा 4, प्लस माइनस में अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो अपने को हमेशा किस में लेना है, प्लस में ही लेना है, ठीक है। सवाल नंबर 6 जो है उसमें दे रखा है a माइनस बी एक्स स्क्वायर बी माइनस सी एक्स और सी माइनस ए बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। और गुणनफल जो होता है यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है उसका जो सूत्र है अपना वो है c/a, और c/a का मतलब यहाँ पे c का मान क्या है, c माइनस ए, और a का मान क्या है, a माइनस बी। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, स हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 7, इसमें दे रखा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूल 1 तथा बीटा है, ठीक है। दो मूल दे रखे अपने को, तो 1 प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे a का मान तो कितना है 2, b का मान कितना है 3, c का मान कितना है -4, ठीक है। अब इसमें से अपने को जो ज्ञात करना वो है 1 प्लस बीटा, और 1 प्लस बीटा का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अगर सूत्र को देखें अपन, ठीक है। और योगफल ज्ञात करना है तो योगफल क्या हो गया अपना 1 प्लस बीटा बराबर, सूत्र में अगर देखें तो सूत्र अपना क्या रहेगा -b/a, और -b/a अगर यहाँ से देखें ये तो अपने लिए सूत्र रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का मान यहाँ पे अपने लिए कितना है 1 है, बीटा का मान बीटा ही दे रखा है, ठीक है। -b यानी कि हो जाएगा -3, और a का मान है 2, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 जो है उसमें दे रखा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति पूछी है, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर क्या है 1, b का मान भी कितना है 1, c का मान कितना है -1, ठीक है। मूलों की प्रकृति पूछी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का अपने को क्या करना है, मान निकालना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर -4 का गुणा a यानी कि 1 से, और c यानी कि -1 से, ठीक है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4, लेकिन किसका रहेगा प्लस का, ये हो जाएगा 5। अब जैसे ही संख्या प्लस की आती है तो अपनी कंडीशन कौन सी हुई, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे 0 से, और जब 0 से बड़ा होता है तो इसके मूल जो होते हैं एक तो वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं, भिन्न भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अपना आंसर होगा। सवाल नंबर 9 जो है इसमें दे रखा है समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल जो है वो क्या है, समान कब होते हैं, समान कब होते हैं अभी देखा था अपन ने, तो
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर किसके बराबर आता है 0 के बराबर, तो उसके मूल कब क्या होते समान होते। ठीक है, सवाल नंबर 10 जो है इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 की घात क्या होगी। घात ही पूछा है तो इसकी सबसे अधिकतम घात जो है वो कितनी है 2 है, इसलिए ये जो समीकरण इसकी घात भी क्या होगी 2 होगी। ठीक है, ये अपना क्या होगा आंसर। ठीक है, इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।